बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 कराची डिजिटल न्यूज़ में आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अली। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ आज अवामी कॉलोनी के वार्ड 3 के ऊपर। यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम की कंप्लेन, बिजली की कंप्लेन के हिसाब से हमारे साथ यहाँ पे वार्ड 3 के काउंसलर मौजूद है। आए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ टाउन क्या सपोर्ट कर रहा है, टाउन क्या बोल रहा है, यूसी सदर, यूसी चेयरमैन क्या बोल रहा है, ज़रा ये काम कौन करवा रहा है, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये काम टाउन के हिसाब से हो रहा है, आप अपने उस फंड के जनरल चेयरमैन के उसूल कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको यह आगाह करना चाहूँ कि ये इस वक्त जो काम हो रहा है रिंग बर्तन के हवाले से ये यूसी 6 चेयरमैन मोहम्मद याकूब कारलो साहब करवा रहे हैं। ठीक है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ जो इस वक्त पूरी यूसी में नज़रसानी कर रहे हैं और आवाम के मसले हल कर रहे हैं। अच्छा, ये मसले जो है चेयरमैन की यकीन दहानी के हिसाब से मसले हल हो रहे हैं। यहाँ पे टाउन का कोई इसमें रोल नहीं है, यूसी वाइस चेयरमैन का कोई रोल नहीं, क्योंकि वाइस चेयरमैन जो होता है वो टाउन का नुमाइंदा होता है। तो वाइस चेयरमैन का आपके साथ क्या सपोर्ट है, क्या कहना? ये देखें, वाइस चेयरमैन की जहाँ तक आते हैं वो जो है ना टाउन चेयरमैन के मेंबर हैं। ठीक है, उनका काम बनता है, जैसे हमारे चेयरमैन मोहम्मद याकूब कारलो साहब है, वो केएमसी के मेंबर हैं। मुर्तज़ा वहाब से उनका जो है ना वाबस्ता हिसाब किताब है, वो वहाँ से काम लाते हैं। इसी तरह से अख्तर पताफी भाई को भी चाहिए कि वो काम लेकर आएँ टाउन से और आवाम के लिए काम करें, ताकि यूसी के जो और मज़ीद मसाइल हैं वो भी हल हों। तो यहाँ टाउन की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई रोल, कोई ताउन नहीं है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ और इस वक्त टाउन चेयरमैन वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन मैं बहुत हैरत करता हूँ कि 2023, 2024 और 2025 में भी मैं तमाम अपने वार्ड के मसाइल उनको बता चुका हूँ और तहरीरी तौर पे दरख्वास्त भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। ये समझ में नहीं आ रहा कि टाउन चेयरमैन गौहर अली खटक हमारे साथ सुतेली माँ वाला सलूक क्यों कर रहे हैं। गौहर खटक देखें नाज़रीन, ये वार्ड 3 के काउंसलर का कहना है कि टाउन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। वाइस चेयरमैन जो टाउन का नुमाइंदा होता है उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चेयरमैन याकूब कारलो की जानिब से, याकूब कारलो की हिदायत पर ये काम जारी और आए हम आपको दिखलाते हैं मसला क्या है, यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है और किस तरह यहाँ काम हो रहा है। और आगे जाके हम आपको चेयरमैन से भी मिलाएंगे। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये इस वक्त जो है ज़बरदस्त काम हो रहा है। काफ़ी टाइम से ये काम नहीं हुआ था। बिल्कुल अब जो है ये वार्ड 3 के काउंसलर की हिदायत में, चेयरमैन याकूब कारलो साहब की हिदायत में आए। चेयरमैन से मिलाते हैं हम आपको। ये सारा जो सिलसिला जो इस वार्ड 3 का है, वार्ड 4 का है, ये सारा चेयरमैन की हिदायत में यहाँ काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे याकूब भाई खैरियत से हैं आप? सरदार भाई ठीक ठाक। याकूब भाई, ये काम जो हो रहा है ये टाउन के सपोर्ट नहीं है आपको? जो वाइस चेयरमैन होता है वो टाउन का नुमाइंदा होता है, उनका क्या रोल है इस काम में? टाउन चेयरमैन गौहर खटक का क्या रोल है, ज़रा बताएं आप आवाम को कि इस वार्ड 3 में, वार्ड 4 में क्या मसले हैं, टाउन चेयरमैन आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि करबलाई साहब जहाँ पे इस अवामी कॉलोनी में बड़े बड़े सियासतदान रहते हैं, ये आपको भी पता है। अब मेरा ख्याल है कि मैं मुख्तसर सा जवाब ये दूंगा कि ये तो वो लोग खुद उनसे पूछें, अगर वो अवामी नुमाइंदा भी है और टाउन चेयरमैन 14 करोड़ रुपया महीना ले रहा है और अगर उसकी रेशो निकाला जाए तो 8 यूसी में तो 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया हमारे यूसी से वो लेता है। हमारा भी कहने का मकसद टाउन चेयरमैन को ये है कि भाई खुदा रहा थोड़ा सा तो आप इस अवामी कॉलोनी के ऊपर रहम करें। और मैं टाउन चेयरमैन साहब को ये कहता हूँ कि भाई आप वो वर्ल्ड बैंक के काम अगर बिलाल कॉलोनी में करवा सकते हो, गुलजार कॉलोनी में करवा सकते हो, अगर आप मेहरान टाउन में करवा सकते हो, नाता खान में करवा सकते हो, तो अवामी कॉलोनी में क्या मसला है? असल वजह ये है क्योंकि जो हमारे जो टाउन का जो मेंबर है वो होता है वाइस चेयरमैन। अब ये जिम्मेदारी वाइस चेयरमैन की होती है क्योंकि वाइस चेयरमैन पिछले 2-2.5 साल तक सोता रहा। अभी थोड़ा सा मैंने उसको महसूस किया कि कुछ उसकी गुफ्तगू से वो जागा है और अल्लाह करे कि वो जाग जाए। और जागने पे ये जिम्मेदारी टाउन की तरफ से वाइस चेयरमैन की होती है। अगर दूसरे यूसीओ के वाइस चेयरमैन अगर करोड़ों के काम यूसीओ में ला रहे हैं और वो क्यों नहीं ला सकता? और पब्लिक को मैं ये भी बता दूं, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि इस 2023 लोकल गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक इस शहर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इख्तियारात हैं या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है या सबसे ज़्यादा इख्तियारात हैं वो टाउन के पास है। भाई टाउन 14 करोड़ लेने के साथ साथ 6 से 7 करोड़ रुपया वो बाकायदा तौर पर टैक्स की शक्ल में वो लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी यूसी को कुछ भी नहीं। आप देखें कि इस अवामी कॉलोनी के अंदर आज भी अगर लाइटें लग रही हैं तो चेयरमैन की जिम्मेदारी है, अगर रिंग ढक्कन का मसला है तो चेयरमैन की जिम्मेदारी है, सीवरेज का मसला है तो चेयरमैन की जिम्मेदारी है,
अगर कहीं पेवर लगना है तो चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि भाई हमें तो एक लिमिटेड महदूद जो ना से हमें अमाउंट मिलता है, उसके बावजूद भी हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारे साथ ना वाइस चेयरमैन है, ना हमारे साथ टाउन चेयरमैन है, ना हमारे साथ एमपीए है, ना हमारे साथ एमएनए है। कल वोट लेने के लिए तो तमाम जो लोग, जो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ बड़े मकसद सियासतदान रहते हैं, वो सारे खड़े हो जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या वजह है कि आप उनको क्यों नहीं लेके आते इस इलाके के अंदर, जो मेरी ये गरीब बस्ती है। पानी का मसला हो तो चेयरमैन करे, कोई और मसला हो तो चेयरमैन करे। हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए, समझते हुए हम खड़े हुए भी हैं, हम काम भी कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। और इंशाल्लाह ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड जो हम काम करके जाएंगे इस 30 साल के रिकॉर्ड के अंदर अवामी कॉलोनी में इंशाल्लाह कोई नाजिम या चेयरमैन काम नहीं कर चुका होगा। याकूब भाई वो तो सब देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन टाउन चेयरमैन की ये सुलूक सुतेली माँ वाला और ये वाइस चेयरमैन की नाहली, ये क्यों, ऐसी क्या वजह बनी जो टाउन चेयरमैन जो इस अवामी कॉलोनी को पूछ रहा नहीं है, देख रहा नहीं। जब उसको वोट चाहिए था वो यहाँ घूम रहा था गली गली में खलीफा बन के, यहाँ पे ऐसा सुलूक नहीं होगा यानी इनकलाबी नारे लगा रहा था। अब ऐसी क्या वजह बनी जो इस एरिया को देखना भी पसंद नहीं कर रहा? अगर मैं कहता हूँ कि आप आवाम को लेके उसके ऑफिस उसके दफ्तर जाएं, बहैसियत मीडिया में आपके साथ हूँ, उससे सवालात करने जाए, तो आप क्या कहेंगे इसके? देखिए जी, बात जहाँ तक है कि प्रोटेस्ट की, और ये मैंने जब शुरू में जो लफ्ज़ कहा कि यहाँ बहुत बड़े सियासतदान रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, मैं उन तमाम से इल्तमास है, मेरी तमाम से गुजारिश है, और ख़ुसूसन जो इस टाउन का जो मेंबर है वाइस चेयरमैन साहब, आप उनसे, मैं उसकी पार्टी को भी मैं कहता हूँ कि आप उससे पूछें कि 2.5 साल तक आपने इस अवामी कॉलोनी के लिए क्या किया। ठीक है, गुजारिश ये है कि हम जो सीवरेज का निज़ाम आप बेहतर करने जा रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह मैं इन लोगों को, इस गली वाले लोगों को भी खुशखबरी देता हूँ, अन करीब बहुत जल्द आज सीवरेज का निज़ाम में बेहतर करने के साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको, जैसे पीछे पेवर लगा हुआ है, इस गली में भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पेवर लगा के दूंगा। जो हमसे हो सकता है वो मैं करूँगा। जो लाइटों का मसला है वो भी कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, जो मेरे काउंसलर हैं, वो गाय बगाए गली गली कुचू कुचू में गालियाँ भी कर रहे होते हैं, लोगों से बदतहजीबी भी हो रही होती है। उसके बावजूद भी हम अपना काम जारी और सारी रखेंगे, हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे। मैं ये सवाल, ये मुतालबा पब्लिक के सामने रख रहा हूँ, अवामी कॉलोनी के यूसी के लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आप उनसे सवाल करें कि सुतीली माँ का सलूक अवामी कॉलोनी के साथ क्यों किया जा रहा है। अगर पानी का मसला भी हो तो वो चेयरमैन करे, यहाँ एमएनए और एमपीए नहीं कर सके, वो चेयरमैन आपको मोटरें भी लगा के दे, टैंक भी बना के दे। अगर थोड़ा सा कोई काम कुछ हो गया तो वो मिसाल सियानों ने एक मिसाल दी हुई है कि मीठा हप हप और कड़वा थू थू। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कड़वा थू थू कहीं ऐसे नहीं कि आपके मुंह पे आए। जिस दिन मैं बोलना शुरू कर दिया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुंह छुपाने की बात ना पड़े। लेकिन आप ये देखें कि अगर मेरा सब्र है, मेरा ज़र्फ है, मैं अगर अभी तक खामोश हूँ तो मुझे खामोश रहने दो। लेकिन अपने हालात को देखते हुए जो भी मैंने काम किया है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो आपकी मशावरत से मैंने काम किया था, ना कि मैंने फर्द वाहिद की तरफ से किया था। लेकिन आप अपना किबला दुरुस्त करें। 30 साल की गंद, 25 साल की गंद, 20 साल की गंद मेरे ऊपर नहीं डाल सकते आप। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किसी के ऊपर गंद का उछाला नहीं। लेकिन जो मुझसे हो सकता है वो बेहतर मैं काम करूंगा और करता जाऊंगा। लेकिन इनका जो आईना है, इनका जो चेहरा है, जो दो रुखा चेहरा है, वो भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मैं पर्दे से पर्दाफाश करूंगा। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत आप आए जानते हैं